मान लीजिए आपकी जीएफ की दी हुई सबसे खास कटोरी टूट गई। अब इसे बिना गोंद के फिर से जोड़ना है, लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले कटोरी के सारे टूटे हुए टुकड़ों को बिल्कुल सही जगह पर जोड़कर रखा जाता है। हर दरार को ठीक से मिलाने के बाद इसे पतली रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है ताकि आगे काम करते समय कोई टुकड़ा हिले नहीं। अब दरारों के दोनों तरफ बराबर दूरी पर छोटे छोटे निशान लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। मिट्टी काफी कठोर होती है, सामान्य ड्रिल इसके ऊपर फिसल सकती है, इसलिए इसके लिए बेहद कठोर हीरे की नोक वाली ड्रिल इस्तेमाल की जाती है। ड्रिल को हाथ से घुमाना भी आसान नहीं था, इसलिए एक छोटी सी धनुष जैसी मशीन बनाई जाती है। ड्रिल को इसकी डोरी से जोड़कर डोरी को आगे पीछे खींचा जाता है। इससे ड्रिल तेजी से घूमती है और कटोरी में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छेद इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि कटोरी की दूसरी तरफ निकल जाए। अब आता है असली जुगाड़। एक पतली तांबे की तार ली जाती है और उसके दोनों सिरों को मोड़कर स्टेपलर की पिन जैसा आकार दिया जाता है। फिर इसके दोनों सिरों को दरार के दोनों तरफ बने छेदों में डाला जाता है। अब छोटे हथौड़े से इसे धीरे धीरे अंदर की तरफ ठोका जाता है। तांबे की तार थोड़ा मुड़ते हुए दोनों टूटे हुए हिस्सों को एक दूसरे की तरफ खींचती है और दरार को मजबूती से पकड़ लेती है। इसी तरह पूरी दरार पर एक एक करके कई तांबे के क्लैंप लगाए जाते हैं। अब रस्सी हटाने के बाद भी कटोरी अपने आप मजबूती से जुड़ी रहती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कटोरी जुड़ तो गई, लेकिन पानी डालते ही दरार से बहने लगेगा। इसे रोकने के लिए दरार पर चूने और अंडे की सफेदी से बना गाढ़ा लेप लगाया जाता है। सूखने के बाद ये दरार को सील करने में मदद करता है और बस, जो कटोरी कुछ देर पहले टूटकर बिखरी हुई थी वो फिर से इस्तेमाल करने लायक बन जाती है। यानी तुम्हारा ब्रेकअप होते होते रह गया। खैर, ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।